नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं विनिर्माण को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम अवसर। नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। राज्यों से कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना बनाने को कहा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। गुजरात में आज 6 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है। देश भर में अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण। रूसी वैज्ञानिकों ने मानव में बर्ड फ्लू के नए स्वरूप H5N8 के पहले मामले का पता लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, ईंधन की कीमत वैश्विक मुद्दा है और तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक विश्व भर में पेट्रोल और डीजल का मूल्य तय करेगा। पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 15.91% की वृद्धि। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है। भारत को मानक स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने वाला वैश्विक नेता बनाने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला डैनियल मेदवेदेव से। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर देश में विनिर्माण में तेजी लाने का एक अनूठा अवसर उपलब्ध कराया है। कल नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक में उन्होंने राज्यों से इस योजना का भरपूर उपयोग करने, दुनिया भर से अधिकतम निवेश आकर्षित करने और कॉरपोरेट करों में कटौती का लाभ लेने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी संघवाद और अधिक सार्थक बनाकर राज्यों के साथ साथ जिला स्तर तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना समय गंवाए तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है, जिससे राष्ट्र की सोच का पता चलता है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल भारत बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट।
प्रधानमंत्री ने राज्यों से कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए मकान बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निर्यात के लिए विभिन्न जिलों से संबद्ध हजारों उत्पादों की सूची बना रही है ताकि उनका मूल्य संवर्धन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत खाद्य उत्पादों के बजाय संसाधित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में निर्धनों के सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते खोलने, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, निःशुल्क बिजली और गैस कनेक्शन प्रदान करने से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप को मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हर राज्य और जिले की अपनी मौलिकता है और प्रत्येक जिले के कुछ एक उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है ताकि निर्यात संवर्धन के लिए प्रत्येक जिले और राज्य के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि शासी परिषद की बैठक ऐसे समय में हुई है जब देश कोरोना की चुनौतियों से उबर रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में कोरोना बाद के समय की कार्यनीतियों पर चर्चा की गई। डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि पूरे देश में कोरोना की चुनौती का मुकाबला मिलकर किया है, जो सहयोगपूर्ण संघवाद का सटीक उदाहरण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की भावना के साथ ही आगे बढ़ने के महत्व पर बल दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नीति आयोग का 6 सूत्रीय एजेंडा समय सीमा के भीतर राज्य में लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नीति आयोग की शासी परिषद की वर्चुअल बैठक के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य भी बैठक में शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल शाम पार्टी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आज की बैठक के एजेंडे पर विचार विमर्श किया। पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को देखते हुए आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे असम के धेमाजी में शिलापाथर में तेल और गैस की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इंजीनियरिंग कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कुछ रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें नौपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक विस्तारित मेट्रो रेल का उद्घाटन भी शामिल है। वे खड़गपुर आदित्यपुर रेलखंड पर कलईकुंडा और झारग्राम के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 फरवरी तक केंद्रीय बलों की कुल 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पश्चिमी वर्धमान जिले के दुर्गापुर में कल केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहुंची। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 7, सीमा सुरक्षा बल की 25, सशस्त्र सीमा बल की 30 और केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल तथा आईटीबीपी की 5-5 कंपनियां भेजी जाएंगी। ये बल संवेदनशील इलाकों में तैनात किए जाएंगे। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अप्रैल-मई में कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को पुदुचेरी जाएंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संवाददाताओं को ये जानकारी दी। श्री मोदी 25 फरवरी को कराईकल में जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में 490 करोड़ रुपए की लागत के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पुदुचेरी में सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 18 करोड़ की लागत वाले छोटे पत्तन की आधारशिला भी रखेंगे।
श्री मोदी वहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में आज 6 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। वोट डालने के लिए 47,695 केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना 23 फरवरी को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम के नारनपुरा में और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट में मतदान करेंगे। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर और जामनगर में 43,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,27,197 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कोविड से ठीक होने की दर 97.27% हो चुकी है। अब तक 1 करोड़ 6,78,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण लगातार कम हो रहा है और कोविड टीकाकरण में तेजी आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप जारी है। साथ ही कोविड जांच भी सुचारू रूप से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 114 कोरोना के नए मामले आए, जबकि इस दौरान 200 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो गए और राज्य में 38 जनपदों में कल कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया। अब तक यहां 5,91,000 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं और राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,432 है। कोरोना के चलते कल 2 मौतें हुई और अब यह आंकड़ा 8,714 पहुंच गया है। अब तक 3 करोड़ 17 लाख से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच राज्य में की गई है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि छूटे हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स को कल कोरोना की खुराक दी जाएगी। अब तक राज्य में 11,70,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कल 38,774 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। राज्य में अब तक 5,60,638 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। इस बीच प्रदेश में अब तक 2,60,030 रोगी कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 99.22% है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के केवल 501 रोगी हैं। राज्य के 18 जिलों में कोरोना का कोई मरीज नहीं है। महाराष्ट्र में कल 6,281 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़कर 20,93,913 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 51,753 तक पहुंच गई है। वर्तमान में 48,439 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।
9 दिसंबर को 4,981 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी और उसके बाद लगातार संक्रमण में कमी देखी जा रही थी, लेकिन पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में तेजी देखी गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कल लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र ने 6,000 से अधिक नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए। यह परिस्थिति राज्य में 3 महीने से अधिक समय के अंतराल के बाद देखी जा रही है। इसीलिए राज्य के लिए यह फिर चिंताजनक स्थिति का संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा राजधानी मुंबई में शनिवार को लगभग 900 ताजा मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 3 महीने में एक दिन का सबसे अधिक संख्या है। सप्ताह की शुरुआत में मुंबई का दैनिक कोविड-19 के मामले 500 से नीचे रहे, लेकिन बुधवार के बाद से यह संख्या 700 अंक को पार कर गई। इस गंभीर स्थिति के कारण शहर में फिर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुंबई नगर निगम ने पिछले 2 दिनों में कम से कम 5 कोविड-19 रोगियों वाले 1,000 से अधिक बिल्डिंग को सील कर दिया। इसके अलावा यह सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के लोगों से सख्त जुर्माना ले रही है। बीएमसी ने कल 13,000 से अधिक लोगों से जुर्माने में 27 लाख रुपए वसूल किए। देवप्रिया भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बृहन मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जांच दोगुनी कर दी गई है। इस बीच पंढरपुर के 10 गांवों में 22 फरवरी की मध्य रात्रि से 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। पंढरपुर में माघ यात्रा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। श्री चहल ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। मुंबई में एक दिन में कोविड के 823 नए मामलों की पुष्टि की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई के अतिरिक्त पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुल्ढाना में भी कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी है। रूस के वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू के H5N8 प्रकार के मनुष्यों में पहुंचने के पहले मामले का पता लगाया है। रूस ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी जानकारी दे दी गई है। रूस की स्वास्थ्य निगरानी संस्था की प्रमुख अन्ना पोपोवा ने बताया कि बर्ड फ्लू H5N8 के मनुष्यों तक पहुंचने का विश्व में ये पहला मामला है और विश्व स्वास्थ्य संगठन को सतर्क कर दिया गया है। बर्ड फ्लू का ये प्रकार पक्षियों में संक्रामक है, लेकिन इससे पहले मनुष्यों में इसके पहुंचने का प्रमाण नहीं मिला था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं विनिर्माण को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम अवसर। नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। राज्यों से कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना बनाने को कहा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। गुजरात में आज 6 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है। देश भर में अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण। रूसी वैज्ञानिकों ने मानव में बर्ड फ्लू के नए स्वरूप H5N8 के पहले मामले का पता लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, ईंधन की कीमत वैश्विक मुद्दा है और तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक विश्व भर में पेट्रोल और डीजल का मूल्य तय करेगा। पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 15.91% की वृद्धि। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है। भारत को मानक स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने वाला वैश्विक नेता बनाने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ईंधन की कीमतें वैश्विक मुद्दा है और तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक को पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने चाहिए। There's a hike in the price in the Brent, as you said, since November. And equally, the production which is being predicted by the OPEC countries is also likely to come down, further aggravating the stress on price. So if all this is the reality, it is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything else. चेन्नई में कल श्रीमती सीतारमण ने ये भी कहा कि केंद्र और राज्यों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी को एक समान रूप से युक्ति संगत बनाने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए। भारत को कल्याणकारी शासन व्यवस्था वाला देश बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा ध्यान रख रही है और वैध तरीके से संपत्ति जुटाने का भी समर्थन करती है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है। इससे मानक स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत विश्व नेता बन जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भारत में विश्व स्तर की जांच प्रयोगशाला की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए आधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। मौजूदा खरीफ मौसम में पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद लगभग 16% अधिक रही। कल तक 651 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी थी। इसमें से 202 लाख टन से ज्यादा की खरीद अकेले पंजाब में की गई है। देश भर में धान की खरीद में वृद्धि से लगभग 94 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। मौजूदा योजनाओं के अनुसार सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पिछले वर्ष स्थानीय खिलौनों को बढ़ावा देने की अपील की थी और देश में खिलौनों की समृद्ध परंपरा का उल्लेख किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। 85 साल के गोदावरी सिंह की आवाज में एक अलग ही खुशी और उत्साह है। काशी के खिलौना उद्योग के लिए उनके लंबे संघर्ष के परिणाम धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। गोदावरी काशी के उन 15 खिलौना कारीगरों में शामिल हैं जो इंडिया टॉय फेयर में अपने खिलौनों को दुनिया भर के सामने पेश करेंगे। अपने सिल्क के लिए मशहूर वाराणसी में खिलौनों के निर्माण का बहुत पुराना इतिहास है और कभी यहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा खिलौने बनाए जाते थे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लगभग 500 कारीगरों वाले खिलौना उद्योग सहकारी समिति के अध्यक्ष गोदावरी सिंह ने कहा कि काशी में खिलौना उद्योग के हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बदल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है। इसे खिलौना उद्योग को बहुत ही आशा है ये आगे बढ़ेगा। इसमें जो है भागीदारी हो रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। ये बनारस का खिलौना उद्योग पूरे हिंदुस्तान का खिलौना आगे बढ़ेगा। वाराणसी में उद्योग विभाग में संयुक्त निदेशक उमेश सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस मेले से इस क्षेत्र की पारंपरिक कला को संजोने में मदद मिलेगी। वाराणसी के खिलौने और साज सज्जा के सामान को GI टैग भी मिला है और ये एक ही लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। काशी के इन कारीगरों को उम्मीद है कि इस मेले से उन्हें पूरी दुनिया को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इस वर्ष के लिए विषय है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना। भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा के साथ साथ भाषाई और सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने और लोगों में जागरूकता फैलाने की दिशा में मातृभाषाओं के प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता अतुलनीय है और उनको बढ़ावा देने के लिए आज मातृभाषा दिवस देश भर में मनाया जा रहा है।
इसका उद्देश्य लोगों के बीच मातृभाषा और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान के साथ साथ साहित्य और कला जैसे रचनात्मक कार्यों में मातृभाषा के उपयोग के प्रति ध्यान आकर्षित करना, साथ ही लोगों के बीच अपनी मातृभाषा के अलावा एक अन्य भाषा सीखने के लिए भी प्रेरित करना है। इस अवसर पर देश के विभिन्न शिक्षण और भाषाई संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि देश की विरासत को संजोने और संवारने में भाषाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला रूस के डैनिल मेदवेदेव से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार दिन में 2 बजे से शुरू होगा। पुरुष डबल्स में राजीव राम और जो सेल्सबरी की जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिच और स्लोवाकिया के फिलिप पावला से होगा। मिक्स्ड डबल्स का खिताब चेक गणराज्य की बारबरा क्रेजिकोवा और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी ने जीता। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब रवि बता रहे हैं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता की चर्चा आज प्रकाशित अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता की पहली सुर्खी है, भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए सैनिकों की तेजी से वापसी पर फिर बल दिया। नीति आयोग की बैठक में सुधारों के लिए खेती किसानी को प्रौद्योगिकी की पूंजी देने और निजी क्षेत्र को अवसर प्रदान करने के प्रधानमंत्री के आग्रह की खबर को सभी अखबारों ने महत्व दिया है। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी पर वित्त मंत्री का ये वक्तव्य कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने से ही राहत की उम्मीद अखबारों की सुर्खियों में है। अमर उजाला ने लिखा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि GST परिषद में चर्चा के बाद एक दर पर अगर फैसला हो जाता है तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत एक ही होगी। 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर केंद्र की चेतावनी लगभग सभी अखबारों की बड़ी सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, महाराष्ट्र में नए मामले 30 दिन में दोगुने हुए। मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के बढ़ते आंकड़ों को अखबार ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है, सरकार की सख्त हिदायत, नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। जनसत्ता ने मौसम के बदलते रुख पर लिखा है, दिन और रात के तापमान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके कोहरे की चपेट में, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के कारण सर्दी अभी जारी है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध नृत्य समारोह का शुभारंभ और भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के चित्र हरी भूमि में पन्ने पर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं विनिर्माण को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम अवसर। नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। राज्यों से कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना बनाने को कहा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए आज मतदान हो रहा है। देश भर में अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण।
रूसी वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में बर्ड फ्लू के नए स्वरूप H5N8 के पहले मामले का पता लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, ईंधन की कीमत वैश्विक मुद्दा है और तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक विश्व भर में पेट्रोल और डीजल का मूल्य तय करेगा। पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 15.91% की वृद्धि। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है। भारत को मानक स्थापित करने का वैश्विक मानदंड प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।